बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है और बाकी यूरोप के कंट्रीज की निस्बत वीज़ा भी आसानी से दे देता है। ऐसा मुल्क जहाँ नीली आंखों वाले और लाल बालों वाले लोग रहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड किन लोगों के आने पर उन्हें 8,000 पाउंड देता है, यहाँ के लोगों के रस्म व रिवाज कैसे हैं, पाकिस्तानी इस मुल्क में इतनी ज्यादा तादाद में क्यों हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, और आखिर में इस कंट्री की खूबसूरती जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं स्कॉटलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी स्कॉटलैंड है। इस मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से यूनाइटेड किंगडम की दूसरी बड़ी कंट्री है। अगर बात की जाए इसके रकबे की, तो इसका कुल रकबा 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। स्कॉटलैंड का बॉर्डर इंग्लैंड और आयरलैंड से लगता है और एक तरफ नॉर्थ सी और दूसरी तरफ अटलांटिक सी वाक़या है। पूरी दुनिया के लोग स्कॉटलैंड को एक कंट्री मानते हैं। हालांकि ये पूरी तरह एक कंट्री नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड के 71% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 29% लोग गाँव में रहते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान इंग्लिश है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग फ्रेंच, इटालियन और जर्मन जुबान बोलते हैं। स्कॉटलैंड तकरीबन 800 आइलैंड से मिलकर बना है, मगर सिर्फ 100 आइलैंड पर लोग रहते हैं, जबकि 700 आइलैंड खाली पड़े हैं। दुनिया का पहला फुटबॉल मैच भी स्कॉटलैंड में खेला गया था। ये मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान 30 नवंबर 1872 को हुआ था। ये बहुत खूबसूरत कंट्री और कल्चरल कंट्री है। स्कॉटलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है। ये इतना छोटा है कि लाहौर की आबादी से 3 गुना छोटा है। इस कंट्री ने इंसानियत के काम आने वाली बहुत सी चीजें दी। यहाँ के लोग बहुत जीनियस हैं, इसलिए इसको जीनियस लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों का ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियन है, लेकिन 51% लोग यहाँ किसी भी मजहब को नहीं मानते। 2% मुस्लिम और 31% क्रिश्चियन हैं। स्कॉटलैंड की नदियाँ, नए पुराने किले और चर्चेस बहुत फेमस हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबर्ग है और ये कंट्री का बहुत खूबसूरत सिटी है। इस शहर में फन दिखाने का एक खास मेला लगता है, जिसे फ्रिंग फेस्टिवल कहा जाता है, जो 25 दिन तक चलता रहता है। इस मेले में लोग मुख्तलिफ किस्म की कलाकारी दिखाते हैं। ये मेला 2 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहता है। स्कॉटलैंड की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में आती हैं। इन लड़कियों की आंखों का रंग नीला होता है और स्कॉटलैंड में लाल बालों वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। आपने अक्सर शादियों में बैंड बाजे वाले देखे होंगे। इसका आगाज भी स्कॉटलैंड से हुआ था, जिन्हें बैग पाइप कहा जाता है। ये खास किस्म का लिबास पहनते हैं। ये कल्चर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज पूरी दुनिया टीवी देखती है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इसको इजाद करने वाला शख्स भी स्कॉटलैंड का था। इस मुल्क की इकोनॉमी बैंकिंग, टूरिज्म, फिशिंग और टेक्नोलॉजी पर मुनसर करती है। स्कॉटलैंड की जीडीपी 218 बिलियन पाउंड की है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 36,500 पाउंड है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 30 लाख के बराबर और इंडियन 39 लाख के बराबर है। स्कॉटलैंड में कम से कम सैलरी 2,000 पाउंड है, जो पाकिस्तानी 7 लाख के बराबर है। दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी स्कॉटलैंड का है, जो तकरीबन 1200 साल से पुराना है। इसमें मौजूद क्रॉस का निशान क्रिश्चियनिटी को जाहिर करता है। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है, जो कि दुनिया में मौजूद ही नहीं है। स्कॉटलैंड की स्पोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की हैं, जिनमें वजन उठाना और वजनी गेंद को ऊपर फेंकना शामिल है। ये पुराने जमाने की गेम्स हैं, जो कि बहुत दिलचस्प हैं। इन तमाम गेम्स का ताल्लुक ताकत से होता है। दुनिया में सबसे पहले गोल्फ का आगाज भी स्कॉटलैंड से हुआ था और आज दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स भी स्कॉटलैंड में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद वहाँ खुदकुशी और क्राइम की रेशो बहुत कम होना शुरू हो गई, क्योंकि रिसर्च से पता चला ब्लू लाइट इंसान को गुस्सा नहीं आने देती। स्कॉटलैंड को देखते हुए इस फार्मूले को जापान में भी अप्लाई किया गया। स्कॉटलैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है।
12,000 साल पहले यहाँ जिंदगी मौजूद होने के आसार मिले हैं। इस खित्ते पर रोमन एम्पायर्स का भी कब्जा रहा। रोमन एम्पायर्स के कब्जा खत्म होने के बाद ये खित्ता ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। आयरलैंड के रहने वाले स्कॉटी लोगों ने इसको आबाद किया, जिसके बाद इसका नाम स्कॉटलैंड पड़ गया। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 356 रुपए के बराबर और इंडियन 107 रुपए के बराबर है। स्कॉटलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद 73,000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी ग्लासगो और एडिनबर्ग में आबाद हैं। बहुत से पाकिस्तानी काम की गर्ज से मुकीम है और कुछ लोग स्टडी वीजा पर आते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड आप स्टडी वीजा पर भी जा सकते हैं और वर्क वीजा पर भी जा सकते हैं। इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक की निस्बत स्कॉटलैंड बआसानी वर्क वीजा दे देता है और इस मुल्क में नौकरियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड की हुकूमत 8,000 पाउंड भी पास से देती है कि आप यहाँ आकर काम करें। इसकी क्या वजह है कि स्कॉटलैंड के लोग छोड़कर भी जा रहे हैं और वीजा भी यूरोप की बाकी कंट्रीज की निस्बत आसानी से मिलता है। इसकी 2 से 3 वजूहात हैं। स्कॉटलैंड में नौकरी 8 से 10 पाउंड पर घंटा पर मिलती है, जबकि यहाँ के लोकल्स यूके में चले जाते हैं, जहाँ सैलरी 20 से 25 पाउंड पर घंटा है। इसलिए स्कॉटलैंड के लोकल्स यूके में जाकर काम करते हैं, जबकि स्कॉटलैंड में लेबर्स की कमी रहती है। इसकी एक और वजह ये भी है कि स्कॉटलैंड में यूके की निस्बत सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप हेल्थ वर्कर के वीजे पर स्कॉटलैंड जाएं, तो 8,000 पाउंड यानी 28 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको देगी। इस कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड हेल्थ वर्कर की है। आप NHS की साइट पर जाकर खुद अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है, यानी पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड शामिल हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 15,000 पाउंड से 30,000 पाउंड सालाना है। ग्लासगो सिटी स्कॉटलैंड का बहुत खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत से म्यूजियम देखने को मिलेंगे, जिसमें रिवर साइड म्यूजियम सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में बहुत से पाकिस्तानी भी आपको नजर आएंगे। ग्लासगो में कुछ एरिया को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस शहर में लंदन की निस्बत महंगाई बहुत कम है और पाकिस्तानी भी बहुत से पैसे कमा रहे हैं। ग्लासगो में बोटेनिक गार्डन भी मौजूद है, जिसे 1841 में बनाया गया था। इस शहर की गलियां और बाजार बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं तो ग्लासगो साइंस सेंटर का जरूर विजिट करें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जहां विजिटर्स बहुत ज्यादा जाते हैं। आप जब भी स्कॉटलैंड जाएं तो वहां ट्रेन का सफर लाजमी करें। आपको बहुत से दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलेंगे। एडिनबर्ग पूरा सिटी ही वर्ल्ड हिस्टोरिकल साइट है। इस शहर में सबसे ज्यादा आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। नाइट लाइफ भी इस शहर की बहुत फेमस है। इस कंट्री में भी शराब आम है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्की पी जाती है। आप जब भी एडिनबर्ग जाएं तो एडिनबर्ग कैसल का जरूर विजिट करें। इस कंट्री को कुदरत ने खास नज़ारों से नवाजा है। इस कंट्री की कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरी पॉटर के बारे में तो आप जानते होंगे। एडिनबर्ग में आपको हैरी पॉटर थीम पार्क भी मिलेगा। खूबसूरत झीलें, पहाड़ आपको हर जगह नजर आएंगे। एडिनबर्ग के ओल्ड टाउन का जरूर विजिट करें, जहां रॉयल माइल स्ट्रीट मौजूद है। ऐसे लगेगा आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। आप जब भी यूरोप जाने का प्लान करें तो एक बार स्कॉटलैंड के बारे में जरूर सोचिएगा, चाहे आप काम की गर्ज से जा रहे हों या सैर की गर्ज से जा रहे हों। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।